राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम शुक्रवार को सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो आप सभी भक्तजन हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखना और कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा ही भोला वाला था, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला कि ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। जब वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सर पर ओढ़ करके और रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आया और उसने देखा कि उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए गए और 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे प्रदेश को, आगे कुछ काल तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनी पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रही, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति बसियो, रखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने वेतन पूछा, क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली तो वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों के बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। वे सब चक्कर गाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर के कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इसकी व्रत विधि क्या है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और व्रत की कथा है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति और प्रसन्नता मिलती है, पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और कोर्ट में अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह भी जल्दी खत्म हो जाता है, सब तरह की सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और मन में कुछ भी कामना हो तो वह इस व्रत की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 11.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना।
बिना परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। 100 रुपये से 105 रुपये तक, इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह करके संतोषी माता की कथा सुनना। इसके बीच कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि कोई खोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा, इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए। यह सुनकर के और बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी की और आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर के माता के मंदिर में जा और चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी को बुलाने को भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री ने से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो सौपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता अब बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे सुबह जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, वे सब उनकी बात को अनसुनी कर और खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साज झूठ करने के बदले देवता ने जो कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगी। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह प्रसन्न हो मन ही मन माता का धन्यवाद करने लगा और वहाँ से काम निपटा कर घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती। लौटते वक्त रास्ते में मंदिर पर विश्राम करती तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा कि पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर लकड़ियों का 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने घर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खा करके और माँ से मिलने जाएगा। तब लकड़ियों का बोझ उठा करके और घर जाना और बीच चौक में डाल करके और 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहू बहुत
अच्छा माता, कह कर के प्रसन्न होकर के लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी की तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख करके उसकी इच्छा हुई और यहीं पर विश्राम करना चाहिए और भोजन बनाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला और उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए और उसकी बहू आई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने पहन और कपड़े पहन। इतने में आवाज आई। उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तो तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जाकर जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देख करके भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूँगा। तब माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कह करके ताली का गुच्छा पकड़ा दिया। उसने ताली लेकर के दूसरे कमरे में 3री मंजिल के ऊपर था जो खोल करके सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा महाराजा जैसे ठाठ बाट का बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, पेट भर खीर खाई और परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देख करके अरुचि होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बहू भोली थी, कुछ नहीं जानती थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देख करके बहू पर माताजी का कोप हुआ और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में खोटे वचन कहने लगे, लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, लड़कों ने तो मुझे भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली कि कभी भूल होती है? वह बोली, हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति आता मिला और उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन कराने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही तुम खटाई मांगना। लड़के कहने लगी कि हमें तो खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिए। इसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मंदिर आती है, क्यों न आज इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल और डाकिनी आई है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो
किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध लाने से हटाती है। इतने में ही सास क्रोध से फूट कर बोली रांड, इसे देख कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह के सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय संतोषी माता की।